बीजेपी के रायपुर सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने बीजेपी पदाधिकारी डॉक्टर इंदुबाला पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को एक पत्र लिखा था। पत्र में डॉक्टर इंदुबाला पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बीजेपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर अशोभनीय टिप्पणी की। कार्यक्रम में कई नेता मौजूद थे, लेकिन किसी वक्ता ने बीजेपी नेता इंदुबाला को रोकने की कोशिश नहीं की। रायपुर विधायक उमेश शर्मा ने इस पर नाराजगी जताते हुए प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा था, जिसका संज्ञान प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने लिया है। उमेश शर्मा जी ने पत्र लिखा था और विजय बहुगुणा के लिए एक अशोभनीय टिप्पणी कार्यकर्ता के द्वारा की गई है। पूरे मामले में अजय भट्ट जी ने भी कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। सारा विषय सामने आ गया है, क्योंकि प्रदेश अपने स्तर से देख रहे हैं। गया था इंदुबाला को लेकर आरोप जो लगाए गए थे, उसके बाद अब पत्र जब बंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष को मिल गया तो उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है। कहा है कि इस मामले में उचित कार्रवाई आगे की जाएगी। तो विधायक ने कार्रवाई की मांग की गई थी। विजय बहुगुणा को लेकर एक अशोभनीय टिप्पणी की गई थी इंदुबाला के जरिए। उत्तराखंड में रोपवे और मेट्रो को लेकर बैठक की गई, जो काफी अहम रही, जिसमें नीलकंठ महादेव मंदिर और ऋषिकेश के बीच 3 जगहों पर लगाने पर मंथन हुआ है। देहरादून में मेट्रो को गति देने के लिए भारत सरकार के साथ पुनः बैठक की भी गई थी और वहीं राज्य की 13 निकायों की सीमा विस्तार पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा ऋषिकेश और श्रीनगर को नगर निगम बनाने पर भी सरकार ने सहमति दिखाई। तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी और बागेश्वर में भी सीमा विस्तार पर भी विचार किया गया। नगर निगम ऋषिकेश का भी सीमा विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा उधम सिंह नगर, पौड़ी, हरिद्वार और बागेश्वर जिलों में 9 नई नगर पंचायतें गठित की जाएंगी। देहरादून के लिए कई विकल्पों पर विचार करने की बात है, जो अंदर शहर की बात है। बाहर तो वो उसका फाइनल है, मेट्रो इस पर बातचीत चल रही है। उसमें भी उसका पहले डीपीआर आ जाए और लेकिन जो शहर के अंदर है उस पर रोपवे पर पहले फाइनल हुआ था कि रोपवे पे आगे बढ़े। अब रोपवे का भी आ गया है और एलआरटी और पीआरटी के बारे में विचार हुआ है। तो इन सब चीज़ों में एक और एक्स्ट्रा बैठक की आवश्यकता है, जल्दी करें। पहले फेज का जो करना था हमें ऋषिकेश, उस पर कई विकल्प सुझाए गए थे। एक विकल्प ये था कि जो हाईवे है उसके ऊपर को इसको लेकर आए। दूसरा विकल्प ये था कि जो हमारी एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है और रेलवे वालों से बात करके उस पर हम लोग कुछ स्टेशन एक्स्ट्रा हम बना लें। और नवीन पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नवीन, 13 निकायों की सीमा विस्तार पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही बैठक में कई और चीज़ों को लेकर भी चर्चा की गई, जैसा कि मेट्रो और रोपवे के काम को लेकर भी बात की गई है। यानी कि धीरे धीरे ही सही उत्तराखंड में जो संसाधनों की कमी है, जिस तरह से विकास को लेकर रफ्तार की बात कही जाती है, वो अब गति पकड़ रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तक जो भी काम होते थे या जो भी काम होते रहे हैं, लेकिन चुनाव की बेला, मैं फिर कहूंगा कि चुनाव की बेला में सरकार भी बहुत तेजी के साथ और सभी विभाग अपने अपनी समीक्षा करके आगे बढ़ने जा रहे हैं। शहरी विकास का कल बहुत बड़ा समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कई बड़े अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। कुछ जो विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी है हरिद्वार में, वहां से लेकर चंडी देवी तक रोपवे को मंजूरी दे दी गई है, जिसका टेंडर अब हो जाएगा। यानी उसमें कोई इफ एंड बट अब नहीं रह गया है, उस पे काम होगा। इसके अलावा जो दूसरी बात जो देहरादून में मेट्रो को लेकर चल रही थी, उसमें कोई डीपीआर वगैरह आने की बात हुई है और इसमें रूट को लेकर और कुछ स्टेशन को लेकर बातें आई हैं। तो उसको लेकर पुनः भारत सरकार से जो है प्रदेश की सरकार बात करेगी कि इसमें किस तरीके से इस मेट्रो को गति दी जाए और कहां से इसको संचालित किया जाए और किन किन स्टेशनों को बनाया जाए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें आई है वो राज्य की 13 निकायों के सीमा विस्तार। ये बहुत अहम है, क्योंकि जो लोग हमारे दर्शक हैं समझते होंगे, जानेंगे, सुनेंगे। 13 निकायों को लेकर सीमा विस्तार पे चर्चा हुई है। 13 इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात आई है उसमें हरिद्वार के निकाय जो है, हरिद्वार नगर निगम है, उससे रिलेटेड
और जो निकाय है जनपद के, उससे सीमा विस्तार होना है। उधम सिंह नगर में सीमा विस्तार होना है। जी, पौड़ी में पौड़ी होना और है, बागेश्वर भी इसमें शामिल। कहीं ना कहीं ये वो इलाके हैं जहां से लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही थी। लगातार इस बात को कहा भी जा रहा था और कहीं ना कहीं अब उस पर अमल भी किया जाता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद आपका नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए।